अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज जनाब जो मैं आपको दे रही हूँ वो नरगसी कोफ्ते की रेसिपी है। और साथ जो कीमा बचेगा उसके आम कोफ्ते बना लेंगे। उस नरगसी कोफ्तों के लिए सबसे पहले जो है वो मैं एग बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। और उसके बाद एग बॉयल होंगे तो जो चने भुने हुए होते हैं बग़ैर छिलकों वाले, उनको मैं भून लूँगी। 3-4 टेबल स्पून, तकरीबन 600 ग्राम मेरे पास कीमा है। 4 टेबल स्पून चनों को मैंने बहुत बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है। ज़ाहिर है कोफ्तों में आपको पता है हर चीज़ कितनी बारीक पिसी हुई होती है। बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह पिस किया। और उसके बाद जनाब कीमे की बारी आती है। कीमा वही है जिसके मैंने 3 पैकेट बनाए थे, 2 पैकेट अब कोफ्तों में यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए आपको पता है बहुत बारीक कीमा चाहिए। और ये कीमा थोड़ा मोटा था और इस मोटे कीमे को मैं चॉप कर रही हूँ। ये जो मैंने मशीन ली थी है तो अच्छी, काफ़ी बारीक इससे चॉप हो जाता है, लेकिन इसके नीचे ज़रूर कोई कपड़ा बिछाना पड़ता है, वरना ये हिलती जुलती अल्हम्दुलिल्लाह रहती है। और उसके बाद जनाब अब कीमे को चॉप करते हैं इकट्ठा ही। काफ़ी ये बड़ा मतलब बाउल है, तकरीबन 3 लीटर का है। और 3 लीटर में ये बहुत अच्छा जो है, आप बड़ी क्वांटिटी में चीज़ को चॉप कर सकते हो। आपको पता है मेरे पास छोटे चॉपर भी हैं तो उनमें मैं बारीक ज़्यादा होता है, इसमें भी बारीक हो जाता है लेकिन छोटी क्वांटिटी में नहीं होता बारीक, इसलिए उसके लिए छोटा चॉपर यूज़ होगा। आज देखिए मैं कितनी मशीनें भरती हूँ और कितना कुछ होता है। कीमा मैंने आपको दिखाया है बहुत बारीक हो चुका है। उसके बाद जनाब जो इसके अंदर सामान जाएगा उसके लिए मैं लहसुन, प्याज और अदरक को चॉप कर लूँगी। और साथ हरी मिर्चें पहले ही चॉप्ड है वो भी इसमें डाल दूँगी। इसके लिए मैंने छोटा चॉपर लिया। ये बहुत अच्छा चॉप करेगा थोड़ी चीज़ को भी। उस चॉपर में करती तो कुछ भी नहीं होना था, वैसे का वैसे ही पड़ा रहना था। बर्तन तो मुझे धोने पड़ेंगे, लेकिन जोश व जज्बे से इसलिए ये कोफ्ते बन रहे हैं कि हस्बैंड साहब 3-4 दिनों से कह रहे थे कि आप जो हो मुझे नरगिसी कोफ्ते बना के खिलाओ। तो आज फिर मेरी हिम्मत भी थी और कुछ ताकत भी थी माशाल्लाह, तो मैंने कहा चले बना लेते हैं। वो जो अदरक लहसुन और प्याज चॉप किया था उसमें थोड़ा सा कीमा और डाल दिया। जितना बारीक कीमा होगा उतने अच्छे मेरे इंशाल्लाह नरगिसी कोफ्ते बनेंगे। उम्मीद तो है अल्लाह ताला से। और बने थे, खैर ये तो पहले रिकॉर्डेड है ना। उसके बाद जनाब बाकी एक हिस्सा कीमा लेके उसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डालूँगी पिसी हुई। और इसके अलावा ज़ीरा पिसा हुआ डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी। और इसको भी अच्छे से एक दफ़ा और मिक्स कर लूँगी, ताकि वही बात है कि कीमा को मुझे बारीक से बारीक करना है। जितना अच्छा बारीक होगा उतना अच्छा इंशाल्लाह मेरे कोफ्ते बनेंगे। और उसके बाद जनाब जो मैंने और तीसरा हिस्सा कीमे का रह गया है उसमें मैं डाल दूँगी वो जो चने पीस कर रखे थे, वो भी अच्छे से मशीन में मिक्स हो जाए। हाथ जो है वो बर्तन धोने में ही मेरा इतनी एनर्जी लग जाती है कि हाथ से मिक्स करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मशीनें जो हैं ये काम बहुत अच्छा कर देती हैं। अब मेरा 3 किस्म का कीमा जो है वो तैयार है। अब मैं कोशिश करूँगी कि इसको हाथ से मिक्स कर लूँ। थोड़ा ड्राई कीमा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। और दही भी 1 टेबल स्पून मैंने ऐड की थी जो मैं दिखाना भूल गई हूँ। और एक अंडा भी ऐड किया था, उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है आपके कोफ्तों में। और मतलब टूटते नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके बाद जनाब हाथ से तो मेरी जितनी हिम्मत थी मैंने मिक्स किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। अलहदा अलहदा ही था कलर जो मैंने 3 मिक्स किए थे, इसलिए दोबारा इनको जनाब बड़े चॉपर में, अभी धुला तो था नहीं शुक्र है, वरना मेरी ये भी मुसीबत है कि हाथ के हाथ चीज़ें धो देती हूँ फिर दोबारा यूज़ करना पड़े तो फिर जनाब धो और करो, इस्तेमाल करो और फिर धो। अब जनाब इसका एक लंबा सा मैं बना लेती हूँ अपने हाथ के हिसाब से। अंडे को कोट करने के लिए अंडे मैंने बॉईल आपके सामने किए थे माशाल्लाह, सख्त बॉईल करने हैं। उसके बाद इसको अच्छे से हम कोट कर लेते हैं कीमे के अंदर। कीमे को कोट मतलब अंडा रख के कीमा कोट कर लेते हैं ऊपर अच्छे से। और कोशिश ये करनी है कि क्रैक कोई ना हो, वरना वहाँ से आपका कोफ्ता फट जाएगा। इसको पानी लगा लगा कर हाथों पे मैंने अच्छे से कोट किया और बड़ी खुशी हो रही थी। बहुत अच्छा माशाल्लाह परफेक्टली कोट हो गया था और इजीली कोट हो गया था, क्योंकि इसमें मैंने अंडा भी डाला था बाइंडिंग के लिए, थोड़ी सी दही नरमी के लिए डाली थी कि नरम भी कोफ्ते बने और मज़े के भी बने। और मटेरियल सख्त भी हो तो वो भी चबाना और खाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ना टेस्टी लगता है। बहरहाल ये एक परफेक्ट कोफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है।
अब जनाब दूसरा कोफ्ता भी इसी तरह प्यार मोहब्बत से दबा दबा के जो है वो मैं तैयार करती हूँ। चारों अंडे अच्छे से कीमे से कवर करने के बाद मुझे जो बाकी कीमा बचा था वो बग़ैर उसके अंडों के कोफ्ते बनाने थे, क्योंकि अंडा इतना खाना भी सही नहीं है और खाने भी किसने थे। वो जो बाकी कीमा बना है वो बेटी के लिए मैंने जानबूझ के ज़्यादा ही कीमा बनाया था, वो इसलिए कि उसे अंडे वाले खाने नहीं थे, उसको सिंपल कोफ्ते पसंद है, वो सिंपल कोफ्ते खाएगी। वैसे ये नरगसी कोफ्ते मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, बहुत अरसे बाद, मेरे ख्याल में सालों में कहीं अब बन रहे हैं। यही होता है कि बहुत अरसे चीज़ ना बनाओ तो फिर यही मतलब होता है कि बंदा जो है कोई नई चीज़ बना ले। हर रोज़ एक तरह का सालन दाल सब्ज़ी तो खैर खाली बनती नहीं है हमारे घर। मैं अकेली हूँ जो खाली सब्ज़ी बना के खाती रहती हूँ, बाकी तो कोई खाता नहीं। अलबत्ता दालें वगैरह खाई जाती हैं, वो बनती रहती हैं। और ये जनाब माशाल्लाह छोटे कोफ्ते भी बग़ैर क्रैक के बन गए हैं, और ये भी जनाब जो है हमारा कोफ्ते तैयार हैं। अभी तक जनाब खांसी मुझे है, अगर किसी के पास कोई होम रेमेडी हो खांसी के लिए तो ज़रूर मुझसे शेयर करें, ताकि मैं जो कमेंट में मुझे लिख कर भेजें ताकि मैं वही यूज़ करूं। दूसरी दवाइयां तो खा रही हूँ जो होती हैं, लेकिन उससे इतना मुझे जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा, खांसी होती ही रहती है। और इसके बाद जनाब कोफ्तों को मैंने हल्के ऑयल में फ्राई करके और निकाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सही बन गए। एक जगह से खैर थोड़ा सा उतरा था, लेकिन बाकी सारे सही थे। और इसके बाद दूसरे कोफ्ते भी फ्राई कर लिए। अब इनकी जनाब ग्रेवी की तैयारी होती है। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज लिया है, लहसुन लिया है और अदरक लिया है। इसको हम लेते हैं पीसने के बाद जनाब हम इस कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और ऑयल में सबसे पहले जाएगा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला खड़ा। ये जनाब कढ़ाई का जो ऑयल था जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं, वो तलने वाली कढ़ाई में फ़िलहाल उंडेल दिया है। फिर इस ऑयल को भी साफ़ करना है और कढ़ाई को धोना है। धो के दोबारा यही साफ़ किया हुआ ऑयल इसके अंदर जाएगा। बहरहाल ये तो मैंने धो लिया पैन अपना। इसमें जनाब सारे साबुत गरम मसाले, जिसमें साबुत काली मिर्च, काला ज़ीरा डाला था मैंने, और जनाब बड़ी इलायची डाली है, लौंग डाले हैं और दारचीनी का पीस डाला है। और इसको जनाब हल्का फ्राई कर लेते हैं जब तक वे इसमें से खुशबू आने लगे। ये काम खैर जल्दी ही हो जाता है, आपको पता है। जैसे ही मसाला करकड़ाने लगा, इसमें मैंने पिसा हुआ जो प्याज और साथ जनाब आपको पता है इसमें था लहसुन और अदरक, वो डाल दिया। और अब इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। पानी खुश्क करने के बाद इसे हमें भूनना पड़ेगा ताकि प्याज का कच्चापन बाकी ना रहे। और तकरीबन 5-7 मिनट मैं इसको भूनूंगी। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। और इसमें वही जो जनरल मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर डालूंगी। और इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और साथ इसमें मैं चिकन की यखनी भी डालूंगी। चिकन की यखनी डालने से एक तो शोरबा बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके पास चिकन की यखनी नहीं है तो चिकन क्यूब्स डाल दें, और नमक उस हिसाब से कम डालें, क्योंकि अक्सर क्यूब्स में बहुत नमक होता है। बहुत कम क्यूब्स ऐसी मिलती हैं कि जिसमें बग़ैर नमक के हो या वेरी लो सॉल्ट हो उसमें। तो बहरहाल इसको अब मसाले को भूनते हैं। साथ कुटी हरी मिर्च आएगी चॉप की हुई मसाले में, इसकी भी बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। और जनाब यखनी डाल डाल के मैं इसको भून लूँगी, लेकिन थोड़ी यखनी डालूँगी, शोरबे में होना ज़्यादा ज़रूरी है। मसाले में तो वैसे ही वो उड़ जाएगी सारी, टेस्ट तो खैर आ जाएगा। अब जनाब काली मिर्च मैंने पहले ऐड नहीं की थी, उससे काला कलर आ जाता है इसका सालन का, और वो अच्छा नहीं लगना था। लेकिन कलर फिर भी ना आया तो मुझे देगी लाल मिर्च शामिल करनी पड़ी, क्योंकि हमारे हस्बैंड साहब को देखने में चीज़ सबसे पहले अच्छी लगनी चाहिए। जब देखने में चीज़ अच्छी लगेगी तो बेशक वो जायका जैसा भी हो, खैर जायका को भी बहुत तवज्जो देते हैं। मेरे ख्याल में जिनके हस्बैंड इस मामले में होते हैं कॉन्शियस जायके और शक्ल के बारे में, उनकी बीवियां अच्छी कुकिंग कर ही लेती हैं। नहीं भी कर सकती तो ये तजर्बे से आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। उसके बाद जनाब मैंने इसमें यखनी डाल दिया, पानी डाल दिया और कोफ्तों को रख दिया। कोफ्ते तो खैर गले हुए थे, आपको पता है ऑलरेडी, उनको हमने फ्राई कर लिया था। और साथ मैं जनाब खाऊंगी अपना जापानी फल काकी फ्रूट, जो यहाँ बड़ा कॉमन है। और इसको जनाब बॉयल होने देते हैं 10 मिनट बाद इनकी ये शक्ल निकली है। एक कोफ्ता आपको हल्का सा फटा हुआ नज़र आएगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 बने थे, कुछ भी इनमें मसला नहीं था। आखिर में मैंने इसमें हरा धनिया और साबुत हरी मिर्चें डाल दी थी और इनको 5 मिनट और बॉयल कर लिया था।
अब जनाब इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको काट के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने परफेक्ट ये कोफ्ते बने हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट भी लिख दें। और जनाब ये इनकी फ़ाइनल लुक आप देख लें माशाल्लाह, और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये कैसे लगे हैं। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।